आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा 2025 खातिर काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, और हाँ, सारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत में आपको करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? जल्दी बताइए, अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ए ऑप्शन है विष्णु का, बी ऑप्शन है शिव का, सी ऑप्शन है ब्रह्मा का, डी ऑप्शन है इंद्र का। तो जल्दी बताइए, अकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अकोरवाट में विष्णु जी का मंदिर है। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है पोलैंड में। तो जल्दी से बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? गेहूं फसल है, मतलब जो गेहूं होता है वो कौन सा फसल होता है? ए ऑप्शन है खरीफ, बी ऑप्शन है रबी, सी ऑप्शन है जाय और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, गेहूं कौन सा फसल है? तो आपको याद कर लेना है कि गेहूं एक रबी फसल है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछ देता कि चावल कौन सा फसल है, तो आपका जवाब होता खरीफ। ओके, ये भी आपको साथ में याद करते चलना है। चौथे प्रश्न को हम देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन नवीनकरणीय संसाधन है? ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है जल और डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो जल्दी बताइए, इनमें कौन नवीनकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं? तो जो हमारा जल होता है ना, यह एक नवीनकरणीय संसाधन होता है। नवीनकरणीय का अर्थ होता है अगर वह ख़त्म हो गया तो सारा पृथ्वी ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे जल अगर ख़त्म हो गया तो सारे लोग प्यासे मर जाएंगे ना भाई, तो पूरा पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा ना। तो पांचवा प्रश्न अब हम देखेंगे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 5 से 6 बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है इटली को, सी ऑप्शन है इंग्लैंड को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो जल्दी बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था उस समय। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है? यंग इटली की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है काबूर ने, सी ऑप्शन है गोरिबाल्डी ने और डी ऑप्शन बिस्मार्क ने। तो जल्दी बताइए, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो आपको याद कर लेना है, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोलता है? तारापुर विद्युत के परमाणु विद्युत केंद्र का है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। आपको बताना है जो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो है महाराष्ट्र में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद कर लेना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आठवां प्रश्न अब हमारा बोलता है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है पटना और हमारा सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है भागलपुर। तो जल्दी बताइए, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो भैया भागलपुर। बिहार का जो भागलपुर है ना, वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? ए ऑप्शन है 2 जून 2013 को, बी ऑप्शन है 2 जून 2014 को, सी ऑप्शन है 2 जून 2015 को, डी ऑप्शन है 2 जून 2018 को। तो जल्दी से बताइए,
तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2015 को हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? ए ऑप्शन है जातिवाद, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है परिवारवाद और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं, भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इनमें से सभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है? नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे? ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के और डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो जल्दी बताइए नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया के। और अकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित था? तो कंबोडिया में भी। यह भी आपको याद करते चलना है। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है? वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है अब्राहम डर्बी ने और बी ऑप्शन है जेम्स वाट ने, सी ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंस ने और डी ऑप्शन है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो जल्दी बताइए वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, मतलब जो सूती कपड़ा बनता है उसका कच्चा माल कहाँ है, काची से बनता है वो? ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो सूती वस्त्र का कच्चा माल है ना वो है कपास। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रूसो किस देश के दार्शनिक था? ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है अमेरिका का, सी ऑप्शन है रूस का, डी ऑप्शन इंग्लैंड का। तो यहाँ पर रूसो लिखा हुआ है। तो कितने लोग रूसो देखकर रूस का लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूसो भैया फ्रांस का दार्शनिक था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन है टॉटस्की ने और बी ऑप्शन है स्टालिन ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है केनेर्स्की ने। तो जल्दी बताइए अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने। ये आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए ऑप्शन है कुरान की, बी ऑप्शन है गीता की, सी ऑप्शन है बाइबल की और डी ऑप्शन है हदीस की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले बाइबल की छपाई की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 543 और बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 545, डी ऑप्शन है 500। तो यहाँ पर कितने लोग 543 टिक मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 545 होती है। 543 तो चुनाव से चुन कर आते हैं और 2 ऐसे ही बनते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगली बार याद रखिएगा 545। तो आइए देखते हैं हम 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश कौन है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो जल्दी बताइए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का कौन है? तो भैया भारत है हमारा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो भगवान के द्वारा घटता नहीं है उसी को हम प्राकृतिक आपदा नहीं बोलते हैं। मतलब जो भगवान के द्वारा घट जाए उसे प्राकृतिक आपदा। तो ए ऑप्शन है सुनामी और बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन आतंकवाद। तो यहाँ पर देखिए सुनामी भी भैया प्रकृति के द्वारा आता है, बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा आता है, भूकंप भी प्रकृति के द्वारा आता है, लेकिन आतंकवाद ये कौन प्रकृति के द्वारा आता है? ये नहीं आता है। तो ये भैया प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान के आज के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल सीधा क्लास पे नए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है जिससे आपका एग्ज़ाम में अंक बेहतर आ सके। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।